राजनीतिक समागम और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और चुनाव की स्थितियां, चुनाव की जो डेट है वो नज़दीक आ चुकी है और सभी जो अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के बीच आज हम मौजूद हैं जोरा विधानसभा, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश चंबल क्षेत्र का रीजन है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सोनेराम कुशवाहा जी। नमस्कार सोनेराम जी। नमस्कार भाई। क्या पृष्ठभूमि है बहुजन समाज पार्टी की? बहुजन समाज पार्टी इससे पूर्व में भी 2018 में प्रयास कर चुकी है, लेकिन ज़्यादा खाते नहीं खुल पाए हैं। क्या ऐसी कमी रही और क्या ऐसी स्थिति बनी कि आपकी पार्टी ने यहाँ से प्रयास किया लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं बना पाई? क्या कहेंगे? लोगों तक पहुंच तो बनी थी, परंतु ऐसे ही पैसे वाले लोग आ गए और बीजेपी की सरकार थी। इस कारण से पार्टी 2018 में सफल नहीं हो पाई। हालांकि वोट बहुत है बहुजन समाज पार्टी के पास में। आगे आने वाले जो चुनाव है नवंबर में 23 में, उसमें बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी। वोट का जो रेशियो है, परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है मतदाता का, वो बहुत अच्छा है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। लेकिन आपके मध्य प्रदेश में जो अभी स्थिति है, इवन उत्तर प्रदेश में भी स्थिति अच्छी नहीं है। क्या कारण रहा है? मतदाताओं तक पहुंच तो बनी है, लेकिन क्यों अपने आप को वहां जीत हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे आपकी पार्टी में समीक्षा भी हुई होगी, आपका जो अनुभव क्या कहता है उसमें? अनुभव यही कहता है कि एक तो जो वर्कर थे पुराने, उस प्रकार के वर्कर नहीं रहे हैं, और बीजेपी के जो विधायक बनते हैं और जोराम विशेष रूप से, तो ये क्या है कि कार्यकर्ताओं को तोड़ने में लगे रहते हैं। काम आता है, किसी के थाने का तक काम नहीं होता है। टीआई उनका होता है, एसडीओ उनका होता है, तहसीलदार कोई काम नहीं करता है, पटवारी भी काम नहीं करता है। तो लोग काम के लिए जाते हैं तो उनसे पहले ही गवाह सबूत करा लिए जाते हैं कि क्या गारंटी है हम इसके काम कर दें कि ये हमको वोट देगा। इतनी गंदी राजनीति पैदा कर दी है प्रदेश में और जोरा में कि जो पार्टी भाजपा का नहीं है उसका तो कोई काम हो ही नहीं है किसी प्रकार के। ये इतना गंदा वातावरण कर दिया, इसी कारण आज पूरे प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आक्रोश है। आप पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, आपने ज़मीनी स्तर पर काम किया। कहते हैं सोनेराम कुशवाहा जी एक ज़मीनी स्तर के नेता हैं और लोगों तक पकड़ भी बनाई आपने। आज की स्थिति में और उस समय की स्थिति में वोटर्स की क्या डिमांड रहती है जब आप फील्डिंग करते हैं, जब आप जनता तक पहुंचते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जिताए, सोनेराम कुशवाहा विधायक बनना चाहते हैं, और आप ऐसे कौन कौन से वादे या ऐसे कौन से कार्यों को लेकर उनसे वोट मांगती हैं? तो पहले की बातें अलग थी, उस समय पार्टी उठ रही थी और ये काफ़ी अंतर हो गया तब से। अब ये है लोग कुछ लालची टाइप के हो गए हैं, पैसे वाले लोग आ गए। उस समय तो हम पहला चुनाव 93 जीते मात्र 2,50,000 में। खर्चा मतलब आपका जो बजट था वो 2,50,000 एक्चुअली 2,50,000 लगा, और 98 में चुनाव जीते थे। उस समय 3,50,000 में चुनाव जीते थे। क्या बात! आज तो एक पंचायत में 50 लाख बड़ी 1 करोड़ खर्च हो रहा है, और इतना ये पैसे वाले आएंगे। कांग्रेस के और बीजेपी ने तो इतना पैसा कमा लिया है, इससे कोई सीमा नहीं है। तो इतना पैसा, अब कोई कथा हो रही है, रामायण हो रहा है, 1-1 लाख रुपए चढ़ाए जाते हैं, और बाकी कोई शादी विवाह जाते हैं तो वहाँ दे आते हैं 50,000 10,000 रुपया, या ज़्यादा दे आते हैं। यहाँ तो 100 रुपये देने के लिए नहीं है भाई। आपका कहने का तात्पर्य इस समय जो नेता लोग हैं वो संपत्ति के मामले में बहुत आगे हैं। 19 रुपये उन्होंने कमा लिया है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो,
तो वो अपने धन बल से चुनाव को जीतना चाहते हैं। जीतने का वोट नहीं है उनके पास, वोट नहीं है। जैसे यहाँ उपाध्याय जी आए थे पंकज, तो उनका वोट तो ब्राह्मणों का 14,500 वोट है, बाकी त्यागी हैं और बाकी पैसे से वोट लिया। त्यागियों ने भी उनसे नोट लिया है, वैसे ही वोट नहीं दिया। ब्राह्मण भी यहाँ का एक एक के पास में 20-20 लाख रुपये पहुँच गया है, वो हजम कर गए। और इस प्रकार से अनाप शनाप पैसे वो इंदौर से कमा के लाए। हमने एक बार पेपर में पढ़ा था कि वहाँ नकली खाद की फैक्ट्री पकड़ी थी इनकी, और एक नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी थी। उस समय आकाश त्रिपाठी शायद कलेक्टर थे क्या कमिश्नर थे इंदौर में, उन्होंने सीज किया है उनको, उन पे FIR भी दर्ज हुई है। ऐसी पेपर में जानकारी मिली हमको, हम तो गए नहीं हैं वहाँ। तो ये बात है, उन्हें पैसा 2 नंबर का कमा के ले आए, तो इससे वो प्रभावित कर रहे हैं लोकतंत्र को, नवढनाढ्य प्रभावित कर रहे हैं। अब ये चुनाव है, इसमें उनका नोट भी चला जाएगा। ये जैसा कि आपने बताया कि नवधनाढ़ लोग हैं, अच्छा पैसा कमाया है, हो सकता है सोर्स कहीं भी हो, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। उनके क्या स्रोत होंगे हमें नहीं पता, वो सरकार जाने, सरकारी एजेंसी जाने, पुलिस जाने। बीजेपी कांग्रेस वाले इतने बड़े धनाढ़ लोग हैं और पैसा जितना मर्जी हो उतना खर्च करने की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में आप वोटर तक अपनी पहुंच कैसे बनाएंगे? ऐसी आपके पास क्या रणनीति होगी ताकि आप बहुजन समाज पार्टी को जिता करके जोरा में विधायक बनाएं? हमारी उसमें मुख्य ये है कि हमारा जो बेरोजगार लोग हैं, विशेष रूप से पिछड़े दलित लोग हैं, उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी सब रोजगार को खा गई है। बात तो बहुत सारी कहती है, लोन देने की बात करती है, हमें 1 करोड़ तक, 20 लाख तक। हाँ, बहुत सारे मुद्रा लोन हैं। हाँ। 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ 10 करोड़ तक है, तो वो तो मिल रहे होंगे। हाँ, नहीं, ये किसी को नहीं मिल रहा है, वो तो उनके व्यक्तिगत लोगों को मिल रहा है। बाकी किसी बीजेपी के जो व्यक्तिगत लोग हैं उन्हीं को मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे ये मेला लगाया है, लगाते हैं लोन मेला, तो वो पहले ही उनके कार्यकर्ता चुन लेते हैं, नेता चुन लेते हैं किस दिलाना है, जिसको पे वोट लेने हैं उस आदमी को वो चुनते हैं। बाकी आम आदमी किसी को नहीं देते हैं, लोन किसी को नहीं मिला है आम आदमी को। ये इनकी बदमाशी चल रही है और ये बदमाशी निकल के सामने आएगी। आज पिछड़ों की फौज खड़ी हुई है, नौजवान हैं, ये नौजवान बैठे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, MA BA इंजीनियर हैं, तो इनकी वजह नौकरी नहीं लग रही है। अब कितना घोटाला किया है, घोटाला चाहे पटवारी परीक्षा में हो चाहे शिक्षक परीक्षा में हो, अलग अलग कमरों में ले जा करके और उनका नकल करा करके उनके हाईएस्ट नंबर ले जाते हैं। भाई सामान्यतः एजेंसियों को तुमने वो दे दिया है परीक्षा करने के लिए छूट। ये क्या मतलब है? सरकार क्या कर रही है? पैसा सरकार दे रही है, ये अधिकारी IAS IPS क्या करेंगे, PS क्या करेंगे, तहसीलदार वगैरह क्या करेंगे, अपना SP TI वगैरह ये क्या करेंगे? ड्यूटी तो इनकी लगाई जाती है, परंतु एजेंसी को पैसा खवाने के लिए ये कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें आने वाला समय बताएगा। अब आप इन सभी इस तरह के धनाढ़ लोग और डिप्लोमेटिक लोग, रणनीति के माहिर मान लीजिए, पैसे के माध्यम से, धन बल के उससे उस स्थिति में एक BSP का सीधा साधारण नेता जो कि आप 100 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते, वो कैसे अपने आप को वोटरों तक पहुंच बना पाएगा, कैसे अपने आप को जिता पाएगा? क्या कोई विशेष रणनीति अपनाई या आपकी पार्टी ने या आपने? नहीं, हमारी पार्टी की भी है। हमारे लोग गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये अपना भला नहीं कर सकते ना। ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से तो बातें करते हैं, भाजपा कांग्रेस भी बात करती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी उसको जीतने नहीं दिया और कितना विरोध किया उसका। भारतीय जनता पार्टी नकली आंसू बाबा साहब के नाम बहा रही है अब और दलित शोषण का न्याय, उनका आरक्षण समाप्त करने की कोशिश करती है। मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया था 2020-21 में कि हम आरक्षण पुनः समीक्षा कराएंगे। इनकी नियत सही नहीं है, ये डरे हुए हैं कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, इस कारण से इस बातें करते हैं और शेड्यूल कास्ट का सम्मेलन कराते हैं, बाबा साहब की मूर्ति रख लेते हैं। महात्मा जो ज्योतिबा फुले को कब जानते थे, तो कब किया, और ज्योतिबा फुले के भी अब करने लगे पूजा। तो ये इस प्रकार से इनके ढोंग में आने वाले जनता नहीं है, आज समझदार हो गई है
और मैं कह रहा हूँ इनका पैसा भी जाएगा और वोट भी नहीं मिलेगा। आपकी मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ बात, वोट भी नहीं मिलेगा और पैसा भी खाएंगे लोग। बाद में आएंगे कि तुम्हारे बाप का पैसा आएगा, तुम सरसों बेच के लाएगा या बाजरा गेहूं बेच के लाएगा, कहाँ से ले आएंगे 2 नंबर का पैसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना और आवास योजना और वृद्ध पेंशन योजना, इतने सारे भरमार ढेरों सारे उपहार के रूप में जनता को दे रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में सर? मुख्यमंत्री तो पागल हो गया है। ये बहरूपिया है, इससे बड़ा बहरूपिया आज तक मध्य प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। फिर वो 18 वर्ष तक कैसे उन्होंने शासन चलाया? अरे 18 वर्ष आज 10 साल पहले ही दे देता है इसको। जो आज चुनाव आ गया है, इन टाइम पे तुम लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना चालू कर रहे हो, लाडली आवास योजना तब चालू कर रहे हो, तब तक ये कम मर गए। मुख्यमंत्री था ना ये मुख्यमंत्री पद पे तब भी था। आज उसकी जमीन खिसक रही है ये फ्रॉड बातों से, फ्रॉड के सिवाय मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलता है। इतना घटिया किस्म का मुख्यमंत्री है, आज तक पैदा हुआ और न होगा भविष्य में। ये तो काफी साफ सुथरी बहनाओं के पैर धो के पीते। अरे ये नाटक है, ये नाटक है उनका। ये पैर धो रहे हैं वो नाटक है। वो एक उधर का सीधी का आदिवासी पर एक शुक्ला विधायक था और पेशाब कर दिया, अब उसको नवा रहा धो रहा है मुख्यमंत्री। कितना बेवकूफ़ी वाली बात है। अरे वो आदमी करता अपना किए का पश्चाताप करता तो ठीक है। मुख्यमंत्री बुलाता किसी अन्य को पकड़ लाया, नवा कर उसके पाँव धो रहा है कि ये एक नाटक मुख्यमंत्री का है। सब जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्य क्षेत्रों में, पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में 6 सांसदों को, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है अपनी पकड़ मजबूत बनाने की, ताकि कहीं किसी भी हालत में वो पार्टी की सीट्स को जाने देना नहीं चाहती। और इस समय अपने ही क्षेत्र के दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है, जो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? अब ये पार्टी ने उतारा है उनको, उनका एक तो ये है कि उनका कद छोटा करना चाहते हैं, उनका कद छोटा करना चाहते हैं। दूसरा इसमें एक रहस्य भी हो सकता है कि नरेंद्र तोमर जो कह रहे हैं ना, वो मीडिया पे कछु कहते हैं, अंदर कुछ है। अंदर तो उन्हें है कि अब की मुख्यमंत्री मैं बनूं। अच्छा, अंदर तो अब की उनके ये है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मैं बनूं, और मीडिया से कहते हैं मुझे तो ज़बरदस्ती साहब थोप दिया गया है। ऐसा नहीं है, वो तो प्लान के तहत आए हैं वो चुनाव लड़ने के लिए। ये उनका कहना बिल्कुल गलत है और वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनना चाहते हैं, परंतु दिमनी की जनता उनको जीत के भोपाल नहीं भेजेगी। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, सोनेराम कुशवाहा जी यदि जोरा विधानसभा के विधायक बनते हैं तो मतलब उनको लागू करना चाहेंगे, कौन से विकास करना चाहेंगे? क्या जोरा के जनता के लिए, क्या युवाओं के लिए, क्या स्वास्थ्य के लिए ऐसा क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले अब तक जो नरेंद्र तोमर ने और बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया, इसमें सिंधिया जी वादा कर गए थे कि हम शुगर मिल को चालू करेंगे, तो उन्होंने शुगर मिल को चालू नहीं किया और मात्र 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, मिल चालू हो जाता। जबकि शिवराज चौहान कह रहा है मंदिरों के लिए और लोक धाम और स्वर्गलोक बनाने के लिए कितना पैसा लगा रहा है। 20 करोड़ रुपया उस फैक्ट्री को चलाने के लिए नहीं दे पा रहा है। इसमें क्या है, नरेंद्र तोमर का हाथ था। वो यहाँ के मुख्यमंत्री है मुरैना जिले के। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है, एसपी उनका है, कलेक्टर उनका है और थाने में जो अधिकारी बैठे हैं सो उनके हैं। बिन के बिना पत्ता नहीं हिलता है और इस कारण से आम जनता का कोई काम नहीं होता है। उनके जो दलाल हैं, दलालों के द्वारा फिर वो फ़ोन के द्वारा काम कराते हैं कि वो जो ये दलाल है, तो दलाल भी पैसा खाते हैं उनकी भाजपा वाले। एक तो ये हमारा हम मिल को चालू कराएंगे जी, पहला आपका जो सूची है वो मूल को आप चालू कराएंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री ने नल जल योजना के नाम से पूरा क्षेत्र में रोड खरंजाओं को खुदवा करके और लाइन डाली है, तो वो सब आज गांव में जाओगे तो सब बेकार है। इनको हम दुरुस्त करवाएंगे। दूसरा, बेरोजगार है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बेरोजगार है कि जोरा क्षेत्र का कम से कम 25,000 नौजवान बाहर रोजगार के लिए जाता है। 25,000 से ऊपर ही होगा, ऊपर ही। और वहाँ से बहुत सारे साल में 10-20 मर के भी आते हैं।
तो हम उनके लिए रोजगार के लिए संघर्ष करेंगे। सरकार कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की मिलके बनेगी और हम कहेंगे इनको रोजगार दो। बहुत सारी जगह पड़ी हैं, आप देखिए रोड सड़क कितनी बन गई, लाखों किलोमीटर बन गई मध्य प्रदेश में सड़कें, कोई मजदूर नहीं है। 80 के बाद कोई उन्होंने भर्ती नहीं किया है। नहरें हैं, नहरों पर 80 के बाद कोई भर्ती नहीं किया है। तो ये इसमें जो हमारे कम मजदूर जो बाहर जा रहे हैं उनमें उनको एक गैंग बना दो 10 किलोमीटर की 8 किलोमीटर लंबाई की, उसमें भर्ती करो भाई उनको, तो सब मध्य प्रदेश उनको रोजगार मिल जाएगा। आप ठेके पर काम करते हैं, ठेके पे वो बड़ी हिटेची मशीन है वो लगाते हैं, आगे बैठे मिट्टी डालते हैं, ट्रक डाल जाते हैं, उसी से इधर उधर करते हैं। रोडों पर कितनी मिट्टी रह जाती है, कितना मटेरियल रह जाता है, गाड़ियाँ चलती हैं कितनी धूल उड़ती है, कितना प्रदूषण, गाड़ियाँ ट्रक बस जीप या मोटरसाइकिल चलती हैं, कितना प्रदूषण रोड पर उन मटेरियल का पैदा होता है। तो उसकी जगह अगर मजदूर काम करेंगे तो वो अपना परिवार का पालन पोषण भी करेंगे और आपका प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो इसके लिए हम लड़ेंगे और सरकार जो बनेगी निश्चित रूप से कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी की मिलकर सरकार बनेगी और उसमें इसका प्रस्ताव को हम लाएंगे तो बेरोजगारी दूर होगी। तो ये थे हमारे साथ जोरा विधानसभा के प्रत्याशी सोनीराम कुशवाहा जी। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। मैं हूं सुंदर सिंह। जय हिंद, धन्यवाद।